नालंदा ज्ञान की भूमि है। नालंदा धर्म की भूमि, नालंदा संस्कृति की भूमि, नालंदा जहाँ विश्व का सबसे पहला और इतना विशाल छात्रावासीय विश्वविद्यालय था, जहाँ राजगीर जैसी प्रकृति एवं धर्म से जुड़ी जगह है, जहाँ भगवान महावीर की देह त्यागन भूमि पावापुरी है, जहाँ बौद्ध धर्म की मठ विहार की भूमि उदंतपुरी है। यह धरती है राजाओं की राजधानी की। नालंदा आज बिहार का एक जिला है जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। आज हम तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद दुनिया की सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी इतिहास जानेंगे। नालंदा शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, नालम और दा, जिसका अर्थ है ज्ञान देने वाला। तत्कालीन समय में लोग यहाँ देश विदेश से पढ़ने आते थे और आज ऐसा समय आया है कि लोग यहाँ से देश विदेश पढ़ने जाते हैं। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने 550 ईस्वी से 570 ईस्वी के बीच में किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना था। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के लोग भी पढ़ते थे। इसका पूरा कैंपस चौड़ी दीवारों से घिरा हुआ था। यह दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था जिसमें छात्रावास की व्यवस्था थी। यहाँ छात्रों के लिए कई कमरे थे। हर एक कमरे में 2 छात्र की रहने की व्यवस्था थी और 2 चबूतरे थे जिसमें लैंप और किताब रखने की व्यवस्था थी, और सभी कमरे से 90 डिग्री की कोण पर एक नली निकली हुई थी। कैंपस के दक्षिण से उत्तर तक मठ विहारों की एक कतार थी। 7वीं शताब्दी आते आते यह बहुत विख्यात हो गया। यहाँ उस समय छात्रों की संख्या 10,000 और अध्यापकों की संख्या 2,000 पहुंच गई। विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा मुख्य द्वार पर बैठे गार्ड के द्वारा ही हो जाती थी। विद्यार्थी यहाँ निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ खगोल शास्त्र, धर्मशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ तिब्बत, चाइना, कोरिया और मध्य एशिया से भी लोग पढ़ने आते थे। इसे विदेशों से भी आर्थिक मदद मिलती थी। पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने भी इसे बहुत बढ़ावा दिया। इनके शासनकाल में आए चीनी यात्री हुएन त्सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 1 साल तक शिक्षा ली। उन्होंने अपनी किताब में इसका भी जिक्र किया है, जिससे आज हमें इसके बारे में पता है। वर्ष बीतता गया, नालंदा ज्ञान के क्षेत्र में अपना नाम और बढ़ाता गया। अब सन 1190 ईस्वी आ गई थी। दिल्ली में गुलाम वंश का स्थापना हो चुका था, जिसका तत्कालीन राजा कुतुब-उद-दीन ऐबक था। उसी का एक सिपाह सालार था जिसका नाम इख्तियार-उद-दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल पर शासन कर रहा था। 1193 ईस्वी आते आते तक वह बहुत बीमार पड़ गया। उसने अपने सारे हकीमों से अपना इलाज कराया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसे किसी ने यह सलाह दिया कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधान अध्यापक राहुल श्रीभद्र जी से अपना इलाज करवाए। बख्तियार खिलजी भारत के आयुर्वेद से नफरत करता था। उसने अपना इलाज करवाने से मना कर दिया। सलाहकारों के बहुत कहने पर उसने राहुल श्रीभद्र जी, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधान अध्यापक थे, उन्हें बुलवाया। उसने यह शर्त रखा कि वह कोई भी भारतीय दवाई नहीं खाएगा। बहुत सोचने पर, बहुत विचार करने पर आचार्य ने यह शर्त मंजूर कर लिया। अगले दिन वे कुरान लेकर आए और उसे कुछ निश्चित पन्ने पढ़ने को कहा। कुछ दिनों बाद बख्तियार खिलजी बिल्कुल स्वस्थ हो गया। दरअसल
हुआ यह कि आचार्य राहुल श्रीभद्र ने कुरान के उन पन्नों पर दवाई का लेपन लगा दिया था और जब बख्तियार खिलजी पन्नों को उलटने के लिए उंगलियों द्वारा अपने जीभ से थूक लगाता था तो उस दौरान दवाई उसके मुंह में चला जाता था और वह धीरे धीरे ठीक होता गया। अब उससे जलन होने लगा। उसने यह सोचा कि भारत का विज्ञान उसके देश से बढ़िया है। उसने इसके जड़ को मिटाने का ही फैसला ले लिया और इसका जड़ था नालंदा विश्वविद्यालय। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को अपने सैन्य बल से जलवा दिया, सभी पुस्तकों में आग लगवा दी, हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी। कहा जाता है 3 महीने तक लगातार पुस्तकालय जलता रहा और इसी के साथ नालंदा विश्वविद्यालय धरती के अंदर विलीन हो गया। इसके लिए लोगों ने आज भी बख्तियार खिलजी को माफ नहीं किया है। उसे सदा क्रूर व्यक्तित्व के लिए जाना जाएगा। सन 1915 में पुरातत्व विभाग ने नालंदा में खुदाई करने के बाद इसके अवशेषों को धरती से निकाला और अब इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।